हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है टेरिफायर 3। ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और अगर हम इसके रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 6.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत में हमें क्रिसमस ईव का नजारा दिखाया जाता है, एक फैमिली का, जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम जूलियट था वो अपने पेरेंट्स के कमरे में आकर बताने लगती है कि कोई छत पर ऊपर चल रहा है। जो उसके फादर कहते हैं कि वो कुछ नहीं है, लेकिन उसकी माँ उसे मना कर सुलाने के लिए कह देती है कि हो सकता है कि वो सेंटा का कोई स्काउट्स हो जो चेकिंग करने के लिए आया होगा क्रिसमस से पहले। जो सुनकर जूलियट खुश हो जाती है और कह देती है अपने माँ से कि अगर ऐसा है तो किचन में उनके लिए कुछ कुकीज और दूध रख देना ताकि वो खा ले। और वो सो जाती है और जब उसकी माँ वापस से अपने कमरे में आती है तब अपने हस्बैंड से कह देती है कि सुबह होने से पहले तुम सेंटा बनकर किचन में रखे दूध और कुकीज को खा लेना जो जूलियट ने रखवाए थे सिर्फ उसकी खुशी के लिए। और उनसे ये भी बताती है कि वो गलती से फ्रंट डोर लॉक करना भूल गए थे, जो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती थी। लेकिन कुछ ही देर बाद जूलियट के कमरे में वह आवाजें और भी ज्यादा आने लगती है कि वो सो भी नहीं पाती। तब वो अपने कमरे से उठकर डाउनस्टेयर्स चेक करने के लिए जाती है। तब वो नीचे किसी की परछाई को देखती है जिसे वो सेंटा समझ रही होती है और जल्दी से वो अपने भाई टिमी से बताने के लिए जाती है, जो उसे जोर से डांट कर भगा देता है। और दोबारा से जब वो डाउनस्टेयर्स आती है तब वो अपने सामने खड़े उस सेंटा को देखकर चुप हो जाती है, क्योंकि वो अपने बैग से कुल्हाड़ी निकाल रहा होता है, जो लेकर वो तुरंत पहुंच जाता है टिमी के कमरे में और उसी कुल्हाड़ी से वो टिमी के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। जो सुनकर जूलियट की तो रूह कांप जाती है, लेकिन वो बेचारी उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती थी। और तब टिमी को मारने के बाद वो नींद में पड़े जूलियट के फादर को भी कुल्हाड़ी से काट बाल डालता है। और इस आवाज से जब जूलियट की माँ की नींद खुलती है तब उस दृश्य को देखकर वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और उन्हें चिल्लाता देख उस सेंटा को यानी आर्ट, जो सेंटा के गेटअप में था, उसे बड़ा मजा आ रहा था। तब जूलियट की माँ अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करती है और सोचती है कि वो अपने बच्चे को भी बचा ले, लेकिन देखती है कि टिमी भी मारा जा चुका है और आर्ट अब हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया है। और दरवाजा तो उसने खुद ही लॉक कर दिया होता है, तो वो भाग भी नहीं सकती थी, जिस वजह से वो आर्ट का शिकार बन जाती है, जो उसे बहुत ही ज्यादा तड़पा कर शरीर के एक एक अंग को काट कर मार डालता है। और मारने के बाद वो किचन में जाकर वो दूध और कुकीज खा डालता है। और तभी डर के मारे किचन में छुपी जूलियट आवाज कर देती है और वो भी तब पकड़ी जाती है और हो सकता है कि इसके बाद वो भी मारी गई हो, जिसके बाद हमें इस इंसिडेंट के 5 साल पहले वाला सीन दिखाया जाता है, मतलब जहाँ से इस मूवी का पार्ट 2 खत्म हुआ था, मतलब वही माइल्स काउंटी मैसेकर वाला सीन, जहाँ पर पिछली पार्ट में सिएना ने आर्ट के सर को धड़ से अलग कर दिया था अपने स्वार से और उसका वो शरीर इसके बाद वहीं पर पड़ा हुआ था, जो एक ऑफिसर पेट्रोलिंग के वक्त देख लेता है। और तब अचानक से जैसे ही वो ऑफिसर उसकी बॉडी के पास पहुंचकर वहां की हलचल को सुनने की कोशिश करता है, आर्ट की सरकटी बॉडी जिंदा होकर उस ऑफिसर को अपना शिकार बना लेता है और उसे मारकर वो उस ऑफिसर का सर अपने बॉडी में फिट कर लेता है और वहां से निकल लेता है एक ट्रेन से, खून से लथपथ उसी हालत में। और वो उस वक्त जा रहा था उसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जहाँ पर विकी एडमिट थी। और पिछले पार्ट में उसी ने आर्ट के सर को अपने कोख से जन्म दिया हुआ होता है और उस वक्त विकी की चीख सुनकर जो लेडी ऑर्डरली उसकी हेल्प के लिए पहुंची थी, विकी ने उसका खात्मा कर दिया होता है। और तब उस ऑर्डरली की चीख सुनकर जब एक मेल ऑर्डरली विकी के वार्ड में पहुंचता है, वो शॉक्ड रह जाता है वहां का नजारा देखकर, जहां पर विकी ने उस फीमेल ऑर्डरली को मारकर उसे आर्ट के सर के हवाले कर दिया होता है, जो बिना धड़ के भी जिंदा था। और वो तब अपने आप को फीड कर रहा होता है उसके फेस के स्किन को खाकर। और विकी तो थी ही पॉजेस्ड पिछले पार्ट से ही। तब जैसे ही वो मेल ऑर्डरली वहां से भागने की सोचता है, आगे वो आर्ट की सरकटी बॉडी को खड़ा देखता है और यहाँ से विकी उस पर अटैक कर देती है और आर्ट की बॉडी और विकी दोनों ही मिलकर उसे मार डालते हैं। और आर्ट तब उस ऑफिसर के सर को फेंक देता है और अपना सर लगाकर वहाँ से विकी के साथ में रवाना हो जाता है ट्रेन में, उसे खून से लथपथ हालत में, जहाँ पर उन्हें बोगी के अंदर एक आदमी आर्ट द क्लाउन के गेटअप में उन्हें नजर आता है, जिस आदमी को विकी और आर्ट का गेटअप बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो उनसे बात भी करता है और फोटो भी खिंचवा लेता है। जिसके बाद ही हम आर्ट को उसी लड़के के गेटअप में देखते हैं, मतलब उसके वाले नए कपड़े के साथ,
तो इसका मतलब यही हुआ कि आर्ट ने उसे मार कर वो कपड़ा हासिल कर लिया होगा। जिसके बाद ही उन दोनों को हम एक अबांडन्ड बिल्डिंग में देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे चूहे होते हैं। और इसके बाद आर्ट एक रॉकिंग चेयर पर बैठ जाता है और विकी मिरर के ग्लास को तोड़कर उसके नुकीले टुकड़े से अपने हाथों के नसों को काट कर एक बाथटब में बैठ जाती है। और ये दोनों तब 5 वर्षों तक हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं, जिसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जानवरों को जब कुछ सीजन या समय तक खाना नहीं मिलता तो उनमें एक खासियत होती है हाइबरनेशन की, और वो तब अपने ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को कम कर लेते हैं। जिसके बाद कुछ जानवर तो हफ्तों तक सो जाते हैं ताकि उन्हें भूख न लगे, और ठीक उसी प्रकार ये दोनों भी सो गए थे 5 वर्षों तक, शायद किसी के ऑर्डर्स पर। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिएना के अंकल उसे क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए साइकेट्रिक हॉस्पिटल से पिकअप करने के लिए आए थे। और घर पहुँचने के बाद गैबी दौड़कर सिएना को गले से लगा लेती है, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा आइडलाइज करती थी कि सिएना एक वॉरियर है और वो भी उसी की तरह बनना चाहती थी। सीन शिफ्ट होता है और हम 2 वर्कर्स को उसी अबांडन्ड बिल्डिंग में घुसते हुए देखते हैं जहाँ पर विकी और आर्ट थे। और वो दोनों वर्कर्स वहाँ पर आए थे उस बिल्डिंग को डिमोलिश करने के इरादे से, मतलब उस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए। लेकिन उनका बैड लक, क्योंकि जैसे ही वो अंदर घुसे एक आदमी आर्ट का शिकार बन जाता है और दूसरा आदमी विकी का, और दोनों ही बड़ी बेरहम मौत मारे जाते हैं। और विकी की तो हरकतें देखकर सबको उल्टियां आ जाएंगी। और इन्हीं दोनों वर्कर्स की वजह से आर्ट और विकी दोनों ही होश में आ गए थे, और अब वापस से आर्ट का वो खूनी खेल शुरू हो जाएगा। जिसके बाद हम सिएना को देख पाते हैं जो अब भी ट्रॉमेटाइज रहती थी अपने बेस्ट फ्रेंड की डेथ की वजह से, क्योंकि उसे लगता था कि उसी की वजह से उसके फ्रेंड की डेथ हुई थी, जिस वजह से वो हर वक्त हेलुसिनेट करती रहती थी। क्योंकि उस 5 साल पहले वाले इंसिडेंट की वजह से उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा था, जिस वजह से उसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल में इतने साल बिताने पड़े। तब वो डर के मारे डाइनिंग टेबल से उठकर चली जाती है। और फिर हम सिएना के भाई जोनाथन को हॉस्टल में देखते हैं जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा होता है, जो हॉस्टल में अपने रूम में कोल के साथ में रहा करता था। और उस दिन कोल ने अपनी गर्लफ्रेंड मिया को कमरे के अंदर घुसेड़ लिया होता है, जो एक ट्रू क्राइम हॉरर पॉडकास्टर थी, जो जोनाथन के लाइफ पर बीती माइल्स काउंटी वाले इंसिडेंट के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड थी। और वो जोनाथन का इंटरव्यू भी लेना चाहती थी, जिसके बारे में जोनाथन कभी सोच भी नहीं सकता था। और तब उसी वक्त सिएना जोनाथन को कॉल करती है, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रही होती है। और वही एक अकेला था जिससे बात करने के बाद उसका स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता, क्योंकि मेडिकेशन अब भी काम नहीं कर रहा था और वो उसे देखना चाहती थी। और यहाँ दूसरी ओर आर्ट जुट गया था अपनी तैयारी में, अलग तरीके से तबाही और मर्डर्स करने के औजार बनाने में। और इस बार उसने एक नाइट्रोजन लिक्विड वाला सिलेंडर तैयार कर लिया होता है, जिस घातक चीज को वो पहले एक चूहे पर ट्राई करता है, जिस पर वो उस लिक्विड को स्प्रे करता है और वो चूहा एकदम से स्टिफ हो जाता है। जिसके बाद आर्ट उसे पटक पटक कर कांच की तरह तोड़कर मार डालता है। और यहाँ घर पर सिएना गैबी का मेकअप करती है उसे खुश करने के लिए। और गैबी जब भी सिएना के अतीत के बारे में पूछती है, वो तरह तरह के बहाने बनाकर बातों को टाल देती है, क्योंकि गैबी उस इंसिडेंट के बारे में जानने के लिए अभी बहुत छोटी है। जिसके बाद हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बढ़िया से सेंटा के साथ में लड़कियां फोटो खिंचवा रही होती है। और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिल वाला इंसान था, इसलिए वो आर्ट के प्लीट करने पर उसे अपने पास आने देता है बार के अंदर। और बार टेंडर जब उससे पैसे मांगता है, वो अपने पास में मौजूद एक आदमी का पर्स दे देता है जिनका मर्डर उसने किया था। तब जैसे ही उसे बियर मिलता है, वो अब उन्हें अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देता है कि वो कितना ज्यादा बुरा है। और पहले तो वो बियर पीकर उस सेंटा के फेस पर कुल्ला कर देता है, और फिर बाद में उसके ऊपर बैठकर उसके ऊपर टॉयलेट कर देता है। और उसकी एक गंदी हरकतें हमने पिछली मूवी के पार्ट्स में भी देखी हुई थी। और अब तो सेंटा को और उस बार टेंडर को तगड़ा गुस्सा आ जाता है, और वो बार टेंडर तब उसे बार से बाहर निकाल देता है उसके बैग के साथ में। तब आर्ट तुरंत ही अपने बैग से उस ऑफिसर के रिवॉल्वर को निकालता है और पहले उस बार टेंडर को और फिर बाद में सेंटा के दोस्त को शूट करके खत्म कर डालता है। तब डर के मारे सेंटा उससे माफी मांगने लगता है। और तब दूसरे ही पल हम सेंटा को कुर्सी पर बंधा हुआ देख पाते हैं, और उसका वो सेंटा वाला कॉस्ट्यूम अब आर्ट ने पहन लिया होता है। और अब तक आर्ट ने उसे इसलिए जिंदा रखा था ताकि वो उसे तड़पा तड़पा कर मार सके। और तब वो उस नाइट्रोजन लिक्विड वाले गैस को उसके हाथों पैरों पर स्प्रे करता है उसे स्टिफ करने के लिए, और फिर उस जगह को हथौड़े से तोड़कर नष्ट करता है, जिससे उस सेंटा को बहुत ही ज्यादा पेन फील होता है। और आर्ट फिर उसके फेस पर भी स्प्रे करता है, और फिर उसके फेस को भी हथौड़े से स्मैश करके उसकी दाढ़ी को निकाल लेता है,
क्योंकि उसी सेंटा ने उसे बताया था कि दाढ़ी के बिना सेंटा सेंटा नहीं होता। और शायद इस इंसिडेंट के बाद ही वो जूलियट के घर पर गया होगा उसकी फैमिली को खत्म करने के लिए। और फिर हमें सिएना के अंकल और आंटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों बातें कर रहे होते हैं। और सिएना के अंकल को डर लग रहा था कि कहीं सिएना की हालत और भी न बिगड़ जाए अगर वो यहाँ पर रही तो, लेकिन उसकी आंटी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, अनाथों की तरह। और फिर हम सिएना को देख पाते हैं जो जोनाथन के भेजे गए लेटर को पढ़ रही होती है, जो जोनाथन ने उसे तब भेजा था जब वो हॉस्पिटल में थी, जिसमें जोनाथन ने लिखा हुआ था कि उन्हें पहले उस लिटिल पेल गर्ल को खत्म करना होगा क्योंकि वही इनह्यूमेन है। और हो सकता है कि वही डीमन हो, क्योंकि कभी कभी डीमन जब हमारी दुनिया में आते हैं किसी मकसद से, तो वो ये चीज अकेले नहीं कर सकते, इसीलिए वो एक वेसल को चूज करते हैं जो ह्यूमन रहते हुए भी सिनिस्टर काम करता हो, जैसे कि कोई सीरियल किलर। और हो सकता है कि आर्ट कोई इवल सीरियल किलर रहा हो और इसलिए डीमंस ने उसे चूज किया। और विकी को भी इसीलिए चूज किया गया क्योंकि उसने भी टीवी होस्ट के साथ में एक इवल काम किया था उसके फेस को खाकर। लेकिन जोनाथन का ये भी मानना था कि अगर इवल इस दुनिया में आया है तो एंजल भी जरूर ही आया होगा, जो सिएना हो सकती है, जिसे उस डीमन को रोकने के लिए भेजा गया है ताकि डीमन अपने इरादों में कामयाब ना हो सके और पावरफुल ना बन पाए। सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे ही बच्चे सेंटा के साथ में पिक्चर्स क्लिक करवाने में बिजी थे। और उसी मॉल में गैबी और सिएना भी थे। तब जैसे ही सेंटा ब्रेक लेने के लिए जाता है, तब सिएना को लगता है कि हर तरफ रोने की आवाजें आ रही हैं और आर्ट इस बार सेंटा के रूप में वापस लौट आया है। जिसके बाद सिएना एक रेस्टोरेंट में जाती है जोनाथन से मिलने के लिए और वहीं पर जोनाथन का रूमी कोल और उसकी गर्लफ्रेंड मिया भी आ जाते हैं। और मिया तब सिएना के सामने वही माइल्स काउंटी के इंसिडेंट वाला बकवास करने लगती है और उसके एक्सपीरियंस को पूछने लगती है, जिससे सिएना का पारा एकदम से चढ़ जाता है और वो कहने लगती है कि उस इंसिडेंट ने हमारी लाइफ तबाह कर दी और ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है। और तब मिया की बोलती एकदम से बंद हो जाती है, वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस्ड फील करती है। इसके बाद सिएना जोनाथन से बताती है कि आर्ट सेंटा बनकर वापस लौट आया है, लेकिन जोनाथन ये मानने को तैयार नहीं था क्योंकि वो मूव ऑन करना चाहता था उस इंसिडेंट से और अब तक कोई भी सिएना का यकीन नहीं करने वाला था, सब उसे पागल ही समझ रहे थे। तभी दूसरे और मॉल में एंटर हो जाता है आर्ट सेंटा के कॉस्ट्यूम में और उसने तो उस बार वाले सेंटा की दाढ़ी वैसे की वैसे ही खून सहित लगाई हुई होती है और ये असलियत में लौटा था जूलियट के घर से गिफ्ट वगैरह इकट्ठा करके उसके घर का सारा। तब जैसे ही वो उस सेंटा के कुर्सी पर बैठता है, बच्चे फोटो खिंचवाने के लिए दौड़ते भागते हुए उसके पास में आते हैं क्योंकि वो उन्हें गिफ्ट्स भी बांट रहा था। तब वहाँ के जो इंचार्ज थे उन्हें पता चलता है कि ये तो उनका सेंटा है ही नहीं और ये तो काफी डरावना लग रहा है। तब जैसे ही वहाँ का सिक्योरिटी उसे बाहर निकालता है धक्का देकर, वो तब भी हंसे ही जा रहा था क्योंकि उन बच्चों के गिफ्ट्स में उसने एक्सप्लोजिव छुपा कर रखे हुए थे, जिसे जब एक बच्चा खोलता है वहाँ के आसपास मौजूद सारे ही बच्चे और लोग सारे ही मारे जाते हैं और अफरा तफरी में सब भागने लगते हैं, जिससे आर्ट पकड़ा भी नहीं जाता। जिसके बाद हम जोनाथन को देखते हैं और वो भी सिएना की ही तरह मेडिकेशन पर चल रहा था और उसे भी एंजाइटी की प्रॉब्लम्स थी। और यहाँ घर पर कोई माने या ना माने, सिएना पहले से ही आर्ट का सामना करने के लिए अपना वो खोया हुआ स्वॉर्ड जो मिट्टी में दबा पड़ा था उसे एक गिफ्ट की तरह पैक करके घर उठा लाती है। लेकिन गैबी उसे देख लेती है जब वो क्रिसमस ट्री के पीछे उसे छुपा रही थी। और यहाँ दूसरी ओर आर्ट अपने बैग के साथ में जोनाथन की यूनिवर्सिटी पहुंच चुका था और यहाँ घर पर सिएना ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है कि गैबी को उसकी पसंद और नापसंद चीजें कैसे पता हैं। तब उसे पता चलता है कि गैबी ने उसे प्रॉमिस करने के बावजूद उसकी जर्नल पढ़ ली होती है जिसमें उसने आर्ट के बारे में सारी चीजें लिखी हुई थी। लेकिन फिर भी सिएना गैबी से झूठ बोल देती है कि वो बीमार है और फालतू की इमेजिनरी चीजें वो अपने जर्नल में लिखती रहती है, जो गैबी विश्वास भी कर लेती है। और वो तब गैबी से पिंकी प्रॉमिस करवाती है कि जो कुछ भी उसने उसके जर्नल में पढ़ा है वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। जिसके बाद हम कोल और मिया को एक साथ में देखते हैं और मिया अब भी सिएना के उस बिहेवियर से हर्ट हुई थी, लेकिन वो अब भी उत्सुक थी जोनाथन का इंटरव्यू लेने के लिए और ये जानना चाहती थी कि जब उन्होंने आर्ट जैसे इवल का एनकाउंटर किया तो उनकी फीलिंग्स क्या थी उस वक्त और वो स्मेल कैसा कर रहा था और उसकी आंखों में उन्होंने क्या देखा। और ये सारी बातें आर्ट भी सुन रहा होता है और इसलिए वो डिसाइड करता है क्यों ना मिया जो चाहती है वो उसे दे दिया जाए। और यहाँ घर पर सिएना जब न्यूज में उस मॉल वाले एक्सप्लोजन इंसिडेंट को सुनती है वो एकदम से घबरा जाती है और उसका शक तब यकीन में बदल जाता है कि आर्ट इस बार सेंटा के वेश में आया है और वो तब एकदम से पैनिक करने लगती है कि वो सब सेफ नहीं है और उन्हें यहाँ से दूर भाग जाना होगा और जिद करने लगती है अपने अंकल से कि वो जोनाथन को लेकर आए क्योंकि उसकी जान खतरे में है।
और उसके अंकल तब जाते हैं जोनाथन को पिकअप करने के लिए और सिएना को दवा खिलाकर सुला दिया जाता है ताकि वो बीमार न पड़े। तब सीन शिफ्ट होता है कोल और मिया पर, जो बाथरूम में इंटीमेट टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी आर्ट वहां पर पहुंच जाता है और एक चेनसो लेकर उन पर अटैक कर देता है और कोल के हाथ पैर काट कर उसे एकदम से अधमरा कर देता है और फिर मिया पर भी अटैक करके उसके शरीर की हर तरह से चिथड़े उड़ा देता है और वो बेचारी चीखती ही रह जाती है। और आर्ट तब उसे अपना चश्मा पहनाकर उसे अपना सुंदर सा मुखड़ा दिखाता है कि ये लो देख लो मुझे। उसके बाद वो उसके और टुकड़े कर कर उसे एकदम से खत्म कर डालता है और फिर वो तड़पते हुए कोल के पास जाता है और यहाँ पर वो मूवी के फर्स्ट पार्ट वाला सीन जो उसने एक लड़की के साथ में किया था, वही चीज वो कोल के साथ करता है। वो कोल के टांगों के बीचों बीच से काट कर उसके बॉडी को सेपरेट कर डालता है और उसके अंगों को तब तक काटता रहता है जब तक कि उसके शरीर का हर अंग वो अलग नहीं कर देता। जिसके बाद हम सिएना के अंकल को देख पाते हैं जो जोनाथन को पिकअप करने के लिए गए थे और जब वो फोन पर जोनाथन को बुलाते हैं तब ऐसा लगता है कि जोनाथन नहीं बल्कि कोई इवल फोन पर बात कर रहा है। और घर पर सिएना सपने में अपने फादर को देखती है जिसने एंजल वॉरियर के कैरेक्टर की पेंटिंग सिएना के लिए बनाई होती है, जिसके आर्मर्स को एंजल बना रहे होते हैं। लेकिन उसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो कोई डीमन है जिसे एंजल्स ने चेन से बांध कर रखा है और उसी से जबरदस्ती सिएना के आर्मर्स बनवाए जा रहे हैं। और तब डर के मारे जब सिएना की नींद खुलती है तब वो सोचती है कि नीचे उसके अंकल और आंटी उसके बारे में बुरी बातें कर रहे हैं कि सिएना को घर से निकाल देना चाहिए। लेकिन जब वो नीचे आती है तब देखती है कि वो उसके अंकल आंटी नहीं थे बल्कि वो तो विकी थी जो उनकी आवाज निकाल रही थी। और आर्ट तब सिएना के अंकल की बॉडी को दीवार पर कीलों से ठोक रहा होता है और सिएना तब गैबी को बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन आर्ट उसे ऊपर चढ़ने ही नहीं देता। तब सिएना उससे फाइट बैक करने की कोशिश तो करती है लेकिन आर्ट उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और जब उसे होश आता है तब वो खुद को चेन से बंधा हुआ पाती है और उसके सामने उसकी आंट भी चेयर पर बंधी हुई थी और आर्ट ने उनके घर के क्रिसमस ट्री को सिएना के अंकल के इंटेस्टाइन से सजा रखा था और स्टार के जगह पर उनके सर को रखा हुआ था। और सिएना के सामने पड़े उस टेबल पर उन्होंने एक पिंजरे को रखा हुआ था जो खून से लथपथ था, जिसमें किसी का सर था जिसे चूहे खा रहे होते हैं। और विकी तब उनसे कहती है कि वो कोई और नहीं बल्कि गैबी है, जो जानकर सिएना एकदम से छटपटाने लगती है। तब सिएना को तड़पाने के लिए दोनों उसकी आंट के मुंह में एक ग्लास ट्यूब को फोर्सफुली डालकर उसके अंदर एक चूहे को डाल देते हैं और वो चूहा जैसे ही उनके हलक में उतरता है वो लोग बेरहमी से उनका गला काट देते हैं और वो बेचारी तब बेरहम मौत मारी जाती है। और सिएना तब कुछ भी नहीं कर पाती सिवाय अफसोस के। जिसके बाद विकी सिएना के पास आकर अपने सर के ऊपर से वो कांटों वाला क्राउन उतारकर सिएना को पहना देती है और कहती है कि मैंने तो अब तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है। और वो कहती है कि वो स्कल गैबी का नहीं है बल्कि वो सर तो जोनाथन का है और गैबी तो अब भी जिंदा है। तब जोनाथन की उस हालत को देखकर सिएना एकदम से तड़प उठती है और उसका खून तो खौल रहा था लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। तब सिएना को इतना तड़पता देख विकी के अंदर का वो डीमन सिएना को पोजेस करने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि सिएना का हौसला टूट चुका है। लेकिन वो नाकामयाब रहता है क्योंकि सिएना का हौसला अभी तक टूटा नहीं था। उसकी पॉजिटिव पावर्स उसे सपोर्ट कर रही थी और एक तरह से गैबी की ही वजह से वो डीमन ऐसा कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो गैबी से बहुत प्यार करती थी। इसलिए आर्ट तब उसे भी खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन गैबी तो चालाक निकली। वो डीमन के माइंड को भी ट्रिक कर लेती है अपने मासूमियत से और कहती है कि वो मरने से पहले अपना लाया हुआ प्रेजेंट सिएना को दिखाना चाहती है। इसलिए विकी उसकी एक ख्वाहिश पूरा करती है और सिएना के हाथ में वो प्रेजेंट रख देती है ताकि सिएना उसे खोले। और गैबी ने ये चाल इसलिए चली थी क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि सिएना ने क्या लाया था उस प्रेजेंट में, क्योंकि उसने तो सिएना की जर्नल रीड की ही होती है, इसलिए वो उस चीज की खासियत जानती थी। लेकिन आर्ट भी बहुत चालाक था। वो उस प्रेजेंट को खोलने से पहले सिएना के हाथों को एकदम से मार मार कर घायल कर देता है ताकि वो कोई एक्शन न ले सके। तब सिएना उन्हीं घायल हाथों से वो प्रेजेंट खोलती है और बॉक्स में से अपना मैजिकल स्वॉर्ड निकाल कर आर्ट के गर्दन पर वार करके उसे घायल कर देती है और वहीं से खड़े खड़े वो विकी के चेस्ट को भी भेद देती है, जिससे कि वो दोनों ही तड़प उठते हैं। और सिएना तब विकी के सर को धड़ से अलग कर देती है, लेकिन आर्ट तो जिंदा था और वो तब भी हार नहीं मानता और अपना चेन सो लेकर वो सिएना पर हमला कर देता है। लेकिन सिएना भी हार नहीं मानती, वो अपने स्वॉर्ड से ही उसका मुकाबला करती है और हाथापाई में तब दोनों के ही हथियार गिर जाते हैं। तब सिएना किसी तरह अपने स्वॉर्ड तक पहुंचकर आर्ट के पेट में स्टेप कर उसे दीवार में कील की तरह गाड़ देती है। लेकिन इस दौरान विकी का वो कटा हुआ सर खून की तरह मेल्ट हो जाता है और एक एसिडिक रिएक्शन कर देता है
और तब उतनी दूर का पूरा फ्लोर नीचे धंस जाता है और शायद से ही हेल का पोर्टल खुल जाता है, जिस चपेट में गैबी भी आ जाती है और वो तब एकदम से किनारे पर लटक जाती है। तब सिएना आर्ट के बॉडी से अपना स्वॉर्ड निकालकर गैबी को बचाने के लिए दौड़ती है ताकि गैबी उस स्वॉर्ड को पकड़कर ऊपर चली आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और गैबी तब स्वॉर्ड सहित उस पोर्टल में गिर जाती है और सिएना कुछ भी नहीं कर पाती और यहाँ आर्ट भी फरार हो चुका था और हम देखते हैं कि सिएना को वो घायल हाथ अपने आप ही हील हो जा रहा था और सिएना तब अपने आप से एक प्रॉमिस करती है कि वो गैबी को ढूंढ निकालेगी किसी तरह। और इसके बाद ही हम आर्ट को सड़क के किनारे बैठा देखते हैं और तभी वहाँ पर एक बस आती है जिसमें एक लेडी 9th सर्कल बुक पढ़ रही होती है जो शायद हेल से रिलेटेड था। और आर्ट तब जैसे ही बस पर चढ़ता है और उस लेडी को देखता है, वो लेडी उसे देखकर एकदम से डर जाती है क्योंकि वो खून से बिल्कुल लथपथ था, जिसके बाद शायद आर्ट ने ड्राइवर और उस लेडी को दोनों को ही मार डाला होगा। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।